ईरान के प्राचीन धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र को जानिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। पारसी धर्म या जरथुस्त्र धर्म विश्व के अत्यंत प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसकी स्थापना आयो की ईरानी शाखा के एक प्रोफेट जरथुस्त्र ने की थी। इसके धर्मावलंबियों को पारसी या जोराबियन कहा जाता है। ये धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। ये ईश्वर को आहुरा माजदा कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र का जन्म प्राचीन ईरान में हुआ था, संभवत ईरान के सिस्तान प्रांत के रेजित क्षेत्र में, जहाँ खाजे पर्वत हमून झील है। वही कहीं आतिश बहराम मंदिर के अवशेष आज भी विद्यमान है। पारसी समुदाय द्वारा महात्मा जरथुस्त्र का जन्म दिवस 24 अगस्त को मनाया जाता है। जरथुस्त्र प्रेम और दया की साक्षात मूर्ति थे। समाधि से निवृत्त होकर रोगी की परिचर्या करना, भार पीड़ित पशु का बोझ स्वयं धोना, वृद्धों को सहारा देना, दृष्टिहीन को मार्ग बताना, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना इनकी दिनचर्या थी। जरथुस्त्र के देहांत के बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे फैला। सारे ईरान में ये राज्य धर्म बना। इसके अतिरिक्त रूस, चीन, तुर्किस्तान, आर्मेनिया एवं हिंदू कुश तक इसका प्रभाव फैल गया था। जरथुस्त्र को ऋग्वेद के अंगिरा, बृहस्पति आदि ऋषियों का समकालिक माना जाता है। वेब दुनिया के शोधानुसार वे ईरानी आर्यों के स्पितमा कुटुंब के पौरुषहस्प के पुत्र थे। उनकी माता का नाम दोगदो था, जो कुंवारी थी। 30 वर्ष की आयु में जरथुस्त्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी मृत्यु 77 वर्ष 11 दिन की आयु में हुई। महान दार्शनिक नीत्शे ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द स्पीक जरथुस्त्र है। इतिहासकारों का मत है कि जरथुस्त्र 1700 और 1500 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। ये लगभग वही काल था जबकि राजा सुदास का आर्यवर्त में शासन था और दूसरी ओर हजरत इब्राहिम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। माना जाता है कि इस देश को बनाने में भारतीय ऋषि अत्रि का योगदान रहा है। अत्रियों के कारण ही अग्नि पूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। जरथुस्त्र ने इस धर्म को एक व्यवस्था दी तो इस धर्म का नाम जरथुस्त्र जोराबियन धर्म पड़ गया। ईरान का प्राचीन इतिहास। अत्यंत प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। प्राचीन वैदिक युग में तो पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। वेब दुनिया के शोधानुसार जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के आसपास के क्षेत्र को आर्यावत कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश व आर्यन यूनानी एरियाना कहलाता था, जिसे बाद में ईरान शब्द बना। ईरान के शासन वंशी सम्राटों और पदाधिकारियों के नाम के आगे आर्य लगता था, जैसे ईरान स्पाहपत, ईरान अंबारकपत इत्यादि। प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ आर्य शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते थे। प्राचीन सम्राट दारा ने अपने को आर्यपुत्र लिखा है। सरदारों के नामों में आर्य शब्द मिलता है, जैसे आर्यराम, आर्योवर्जिनिस इत्यादि। पारस का नाम पारस कैसे पड़ा? प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था, जिसके नाम पर आगे चलकर सारे देश का नाम पारस पड़ा, जिसका अपभ्रंश ही पारस है। वेब दुनिया के शोधानुसार इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर थी, जहां पर आगे चलकर स्थक बसाया गया। वैदिक काल में पारस नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। ये नाम तखामन्य वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश के थे, सारे देश के लिए उपयोग किया जाने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण में इस शब्द का पता नहीं लगता, पर महाभारत, रघुवंश, कथा सरित सागर आदि में पारस्य और पारसिकों का उल्लेख बराबर मिलता है। प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था। कैस्पियन समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मीडिया कहलाता था। जरथुस्त्र ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश किया। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता है। एक मत के अनुसार पहले ये प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था, जिनका देश यहाँ से पश्चिम में था। ये जाति आर्यों से सर्वथा भिन्न सेम की संतान थी, जिसके अंतर्गत
यहूदी और अरब वाले हैं। ईरान के प्राचीन राजवंश। इस्लाम के पूर्व ईरान का राजधर्म पारसी था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक महान पारसिक साम्राज्य की स्थापना पेर्सिपोलिस में हुई थी, जिसने 3 महाद्वीपों और 20 राष्ट्रों पर लंबे समय तक शासन किया। अरबों के एक हाथ में ईरान का राज्य आने के पहले पारसियों के इतिहास के अनुसार इतने राजवंशों ने क्रम से ईरान पर राज्य किया। सबसे पहला महाबद वंश, दूसरा पेशदादी वंश, तीसरा कवयानी वंश, चौथा प्रथम मोदी वंश, 5वां असुर वंश, 6ठा द्वितीय मोदी वंश, 7वां हखामनी वंश, 8वां पार्थियन या अस्कानी वंश और 9वां ससान या सैसिनियन वंश। इसी से वंश का नाम पड़ा। इसके पुत्र तैमूर ने कई नगर बसाए, सभ्यता फैलाई और देवघ्न की उपाधि पाई। इसी वंश में जमशेद हुआ, जिसके सुराज और न्याय की बहुत प्रसिद्ध है। नव वर्ष का उत्सव चलाया, जो जमशेदी नौराज के नाम से पारसियों में प्रचलित है। पार्सेपोलिस विस्ताप से पुत्र द्वारा प्रथम ने बसाया, किंतु पहले उसे जमशेद का बसाया मानते थे। इसका पुत्र फरेंदु बड़ा वीर था, जिसने काव नामी योद्धा की सहायता से राज्य पहाड़ी जोहक को भगाया। कवयानी वंश में जाल, रुस्तम आदि वीर हुए, जो तुरानियों से लड़कर फिरदौसी के शाहनामे में अपना यश अमर कर गए हैं। इसी वंश में 1300 ईसा पूर्व के लगभग गुस्तास हुआ, जिसके समय में जरथुस्त्र का उदय हुआ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ईरान के प्राचीन धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र के बारे में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।